एक ऐसा स्टार जो पिछले 10 साल से इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गारंटी है एंड बॉक्स ऑफिस के हिसाब से 100 करोड़ की ओपनिंग तो लाइक एटलीस्ट है इसके लिए। सो आई एम टॉक अबाउट नन अदर देन प्रभास। लाइक तुम डार्लिंग कह लो, डायनासोर कह लो या रिपेल स्टार कह लो, बट प्रभास। बट यहाँ पे एक दूसरी साइड भी है जहाँ पे प्रभास की पोस्ट बाहुबली के बाद में 7 मूवीज आई है, बट उनमें से सिर्फ सक्सेसफुल सिर्फ 2 ही हो पाई है। सो फिर एक सवाल आता है, इस प्रभास स्टारडम इज डाइंग? सो इस वीडियो में हम उसी चीज का पता लगाएंगे। सो बिफोर दैट लेट्स एस्टैब्लिश हु इज प्रभास बिफोर बाहुबली। सो अर्ली 2000 में वर्षा मूवी ने प्रभास को हिम बनाया एंड उसके बाद में एसएस राजामौली के साथ में छत्रपति में प्रभास एक मास एक्शन हीरो बने, जहां पे हमने फर्स्ट टाइम देखा कि प्रोटैगनिस्ट का एलिवेशन इतना हाई लेवल पे भी हो सकता है। एंड अगर तुमने छत्रपति देखी है तो तुम्हें इस चीज का आइडिया तो होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो इंटरवल सीन। एंड वहीं पे प्रभास हमें डार्लिंग जैसी मूवीज में लवर बॉय का रोल करते हुए भी दिखे एंड वहीं से उनका नाम आता है डार्लिंग। एंड उसके बाद में रिबेल स्टार नाम पड़ा उनका आफ्टर रिबेल मूवी, जो कि ऐसे तो एक फ्लॉप मूवी थी, बट उसके अलावा प्रभास की एक्टिंग उसमें कमाल की थी। सो इस तरीके से प्रभास का कैरियर तेलुगु इंडस्ट्री में कमाल का चल रहा था, लाइक एक से एक बढ़ के हिट जारी। बट फिर आता है 2015 जहां पे प्रभास एंड एसएस राजामौली ने पूरे इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये मूवी सिर्फ हिट ही नहीं थी बल्कि ऐसे रिकॉर्ड्स बना रही थी जिनको ब्रेक करना लाइक नामुमकिन सा बन गया था। सो आफ्टर बाहुबली हमें मिलते हैं एक न्यू प्रभास, जिनके पास में पैन इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग था एंड उसी के साथ में एक ऐसी लेगेसी थी उनके हाथ में जिसको मेंटेन करना नामुमकिन लग रहा था कि वो ऐसी हिट्स वापस दे पाएंगे या नहीं, वो प्रेशर था उनके ऊपर। सो 2019 में पहला झटका लगता है साहू मूवी से, जिसकी हाइप तो काफी बनाई थी एंड प्रभास की एक्टिंग भी अच्छी थी, बट वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि पूरी की पूरी स्क्रीन प्ले एकदम बेकार था एंड लोगों ने बाहुबली के बाद में प्रभास से एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर ली थी कि वो मूवी एक अटरली फ्लॉप निकली। देन फिर आती है राधे श्याम, एक पीरियड रोमांस मूवी। एंड ऐसा नहीं था कि प्रभास ने कभी भी रोमांटिक मूवीज नहीं करी थी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी थी कि मूवी का विजन तो बहुत हाई था बट स्क्रिप्ट लेवल पे इट्स एब्सोल्युटली ट्रैश। बिकॉज यहाँ पे प्रभास का एक नेचुरल स्वैग चाहिए था, बट वो चीज आर्टिफिशियल लग रही थी यहाँ पे। एंड ओवरऑल प्रभास ने यहाँ पे 3 साल में दे दी इंडिया की बिगेस्ट बजट में 2 बिगेस्ट फ्लॉप मूवी। एंड फिर आती है इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का बिगेस्ट डिजास्टर आदि पुरुष। सो इस मूवी में प्रभास एज अ एसेट काम कर रहे थे कि जो बॉक्स ऑफिस गारंटी कर रहे थे, बिकॉज एज अ राम वो ज्यादा सूट नहीं कर रहे थे। ओवरऑल मूवी का नरेशन बेकार था, सीजीआई वीएफएक्स आई मीन हजारों गलतियां थी इस मूवी में, तो इसे फ्लॉप होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता था। एंड इस मूवी के बाद में मोस्टली लोगों ने सोच लिया था इस रिबेल स्टार इज डन, कि भाई वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे जा रहे हैं। फिर आती है 2023 में सालार मूवी एंड भाई प्रशांत नील एंड प्रभास का एक कॉम्बो बवाल था, क्योंकि इसमें प्रभास विदाउट एनी डायलॉग स्क्रीन पे जो ऑरा फार्मिंग कर रहे थे ना, लाइक स्टार्टिंग में लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था इस मूवी को, बट आफ्टर ओटीटी पीपल रियलाइज की इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। बट स्टिल मैनी पीपल आर्ग्यूइंग कि प्रभास बाहुबली वाला नहीं है ये। बट प्रशांत नील की ये सालार वाली साइड एकदम वैसी थी जो कि हम रिबेल मूवी में देखते हैं, एकदम रॉ वायलेंट कमाल की। एंड इसी से बॉर्न होता है प्रभास का एक नया फोर्थ एंड पॉपुलर टाइटल द डायनासोर। एंड फिर 2024 में आती है प्रभास की साई-फाई डिस्टोपियन मूवी कल्कि 2898 एडी। सो ये मूवी कहीं ना कहीं सालार के पास में एंड और फ्लॉप्स मूवीज के मतलब काफी दूर थी, बट इन बिटवीन आती है बिकॉज इसमें प्रभास का स्क्रीन टाइम कम था एंड फर्स्ट हाफ में प्रभास को एज अ कॉमेडी ट्वीक करने की काफी कोशिश करी थी। बट ओवरऑल रियलिटी ये थी कि कमल हसन एंड बिग बी की वजह से लाइक प्रभास की प्रेजेंस थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी इस मूवी में। बट ऐसा नहीं है कि इस मूवी ने डिसअपॉइंट किया था, बिकॉज इसकी जो एंडिंग होती है एंड प्रभास का जो कर्ण वाला अवतार अनलीश होता है, भाई थिएटर्स में सीटियां बच चुकी थी। सो यस ओवरहिट तो इस मूवी को भी किया था, बट यस इट्स लाइक कि ओवरहिट एक कर्स है एक बिग एक्टर के लिए। सो बिफोर लास्ट एक स्पेशल मेंशन है कनप्पा मूवी का एंड उसमें एक छोटा सा एक्सटेंडेड कैमियो था प्रभास का एंड मैंने नहीं देखी वो मूवी, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। सो लास्ट एंड फाइनल राजा साहब। एंड आई मीन मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि डार्लिंग वाला 4 मारने वाला है इसमें प्रभास का, बट इन रियलिटी मेन मूवी की प्रॉब्लम थी हमारे प्यारे डायरेक्टर का विजन, जो पता नहीं किन किन मूवीज से उन्होंने उठाया था। बहुत ही मल्टीपल ऐसे लाइक हाई लेवल पे डिसअपॉइंट किया इस मूवी ने। आई थिंक आदि पुरुष राजा साहब लाइक लिटरली 3 एक्ट्रेस थी इसके अंदर जिनका प्लॉट में दूर दूर तक कोई नाता नहीं था एंड वही फालतू की एंडिंग। सो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम विद प्रभास? क्या प्रभास एक्टिंग नहीं कर सकते? ऑब्वियसली नहीं, वो कर सकते हैं ये सब। सो इस चीज को समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा रिबेल मूवी का। सो मूवी का डायरेक्शन फालतू था एंड ओवरऑल चीजें भी, बट तुम्हें भी पता है कि मूवी में जो एटीट्यूड था प्रभास का एंड वो बैड सीन याद होगा तुम्हें जिसमें उसके पीछे से बॉडी गार्ड्स निकलते हैं। सो हाँ
सो वो सारी चीजें मूवी को एक काफी कमाल की बना देती है। सो ये चीज भी है कि प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस भी मैटर करता है एंड वो चीज पॉसिबल है ओनली बाय डायरेक्टर। सो इट्स लाइक प्रभास एक ब्रह्मास्त्र है एंड भाई एक अच्छे आर्चर को ही देना पड़ेगा उन्हें, वरना डिस्ट्रक्शन होगा या वॉर जीती जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल एसएस राजमौली और प्रशांत नील इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। उन्होंने प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस एज अ कैरेक्टर वाइज उसको इतना ज्यादा इम्प्रोवाइज किया, स्टोरी के अंदर इतना अच्छे से ब्लेंड किया, तो इस वजह से प्रभास एज अ बेस्ट एक्टर भी निकल के आते हैं एंड एज अ गुड एसेट फॉर बॉक्स ऑफिस। बट वहीं पे जब ऐसे डायरेक्टर्स आ जाते हैं प्रभास के पास में जिनको सिर्फ मतलब है उनके पैन इंडिया टैग से एंड बाकी वो बस वो ब्लैक का व्हाइट मनी करने में लगे हुए, एंड यस मेरी भी एक रिक्वेस्ट है प्रभास से कि अपनी स्क्रिप्ट्स एंड अपने डायरेक्टर्स प्लीज रेस्पेक्टिवली चुनो, बिकॉज वी ऑल लव द डायनासोर, रिबेलिस्टर, डार्लिंग। बिकॉज ऐसे डायरेक्टर्स के पास में जाना जो आपको सिर्फ एसेट की तरह यूज लेते हैं, लाइक वो इस हाई लेवल स्टारडम का आई थिंक वेस्ट है। सो व्हाट अबाउट द रिकवरी? जो एक्टर 100 करोड़ की ओपनिंग्स इजीली दे देता है, क्या उसका रिकवरी फेज भी आ रहा है? बिकॉज हाँ, कल्कि के बाद में राजा साहब इज लाइक बिगेस्ट डिजास्टर। सो जैसा हमने एनालाइज किया, प्रभास को चाहिए कमाल का डायरेक्टर एंड हाँ, पॉजी मूवी में वो चीज आई थिंक होने वाली है इस साल, बिकॉज डायरेक्टर हनु रविपुड़ी की हिस्ट्री कमाल की है, जिनमें उनके कैरेक्टर्स बड़े इमोशनली ब्लेंडेड होते हैं स्टोरी के साथ में। सो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा भी एक अच्छा लाइनअप है एंड उसके बाद में जिन चीजों की हमारे पास सोर्सेज नहीं है बट ऑब्वियसली दे आर गोना बी हिट, जिसमें आती है संदीप रेड्डी वांगा का स्पिरिट। आई मीन मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा उनके बारे में, संभाल लेंगे बस वो कैसे ना कैसे। एंड साथ में सालार 2 एंड कल्कि 2 भी एक तगड़ा लाइनअप है एंड ये सारी मूवीज प्रभास को कंसिस्टेंटली 4 तगड़ी सुपर ब्लॉकबस्टर्स तो दे के रहेगी। सो कमेंट डाउन बिलो कि क्या तुम एसएस राजमौली एंड प्रभास को थर्ड टाइम देखना चाहोगे एंड ऑल्सो तुम्हारा फेवरेट प्रभास का रोल अदर देन बाहुबली। सो मेरे वाले कमेंट्स में लिखें। सो पीस।